जर्मनी को अचानक अपने फ्यूचर की चिंता सताने लगी है। अगले अमेरिकी राष्ट्रपति पर नेटो की किस्मत टिकी हुई है, यह भी बात आ गई है। नेटो तक की किस्मत अगले अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव पर टिकी हुई है, यह कहा उन्होंने। नेटो और वॉर से दूरी बना सकता है नया राष्ट्रपति। जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर ने यह आशंका जताई है। यानी जर्मनी को लगता है कि अगर अमेरिका में सरकार बदलती है तो क्या इस वॉर के हालात भी बदल सकते हैं। क्या जिस तरह से नेटो फिर से जिंदा हुआ है, क्या नेटो एक बार फिर से ठंडे बस्ते में चला जाएगा? जल्दी से आपके सामने ये जो कहा है जर्मनी के मिनिस्टर ने, ये पूरी जानकारी बिग वॉल पर रखते हैं, फिर आगे बढ़ते अपने एक्सपर्ट्स के पास जाते हैं। यूक्रेन वॉर की वजह से यूरोप के सुरक्षा इंतजाम कमजोर पड़े हैं, यह कहा है बोरिस पिस्टोरियस ने, जर्मनी के विदेश मंत्री हैं। उन्होंने कहा यूरोप को अब वापस अपनी सुरक्षा मजबूत करने पर ध्यान देना होगा। खासतौर से अमेरिका में राष्ट्रपति बदलता है तो बढ़ सकती है परेशानी। अमेरिका के नए राष्ट्रपति ने खुद को यूरोप और नेटो से दूर किया तो यह भारी चुनौती होगी हमारे लिए। यूरोप फ्रेंडली नए अमेरिकी राष्ट्रपति का फोकस भी बदल सकता है। ऐसे में यूरोप को अपनी सुरक्षा बढ़ाने पर ध्यान देना ही होगा। यह काम रातों रात नहीं हो सकता, इसमें दशकों लग सकते हैं, यह कहा उन्होंने। ये बोरिस पिस्टोरियस का बयान। जॉन सिन्हा, आप इसको कैसे देखते हैं? क्या बोरिस पिस्टोरियस को यह लग रहा है कि अगर मान लीजिए डेमोक्रेट्स नहीं आते, वहां पर रिपब्लिकन्स आते हैं तो कुछ और हो सकता है, कोई और आया अमेरिका का राष्ट्रपति, सॉरी। लेकिन मैं इसमें एक सवाल और जोड़ना चाहता हूं, क्या वाकई अमेरिका जैसे देश की जो विदेश नीति है वो राष्ट्रपति के बदलने पर चेंज होती है? थोड़ा बहुत असर पड़ता है? एक इकोसिस्टम है जो वैसे ही काम करता है, उनकी जो वॉर स्ट्रेटेजी है उसको लेकर कैसे देखते हैं? देखिए गौरव, जो बात बोरिस कर रहे हैं वो बहुत एक गहराई की बात है और सच्चाई से मिलती जुलती बात है। देखिए, कल ही एक स्टेटमेंट आया है, आपने बात किया डेमोक्रेट रिपब्लिकन का। कल डोनाल्ड ट्रंप का एक बहुत बड़ा आर्टिकल आया है, उसकी मैं प्रति पढ़ रहा था। उसके अंदर उन्होंने कहा है कि वी हैव टू गेट अवे फ्रॉम दिस वॉर। उन्होंने लिखा है, और यही कहा नहीं है, लिखा भी है और वो छपी है। देखिए, उन्होंने तो यहां तक कहा सर कि मैं राष्ट्रपति होता तो वॉर होने नहीं देता। और वो कहते हैं कि यदि मैं बन जाता हूं तो ये वॉर को मैं थाम दूंगा, मैं उससे निकल जाऊंगा। और देखिए, यही चीज है जो उन्होंने किया था। और पेंटागन का भी मानना है वो फंस गए हैं दूसरे तरीके से, क्योंकि उन्होंने किया। पेंटागन एक स्ट्रैटेजी लेकर आए थे जब वो वहां अफगानिस्तान से निकल रहे थे, 2016 से चल रही है। अब जो होराइजन इन्होंने बात किया था, और उसमें उनको यही लगता था कि वो चाहे चाइना को डायरेक्ट वो कर पाएंगे कन्फ्रंट, मगर उन्होंने इस गलती में चाइना और रशिया को एक साथ जोड़ करके खड़ा कर दिया है। उनका ये मानना था कि ये कभी जुड़ेंगे नहीं, उनके इतने इंटरनल डिफरेंसेस हैं। मगर आज की परिस्थिति में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप टू फ्रंट वॉर अपने लिए, अब वर्ल्ड के अंदर में टू फ्रंट वॉर कैसे लड़ेंगे आप? और जिस तरह से वो कंटेन करना चाहते थे रशिया को कि खत्म कर देंगे, अब तो ये मान के चलिए ना कि रशिया का कुछ भी बाका बाल नहीं हुआ है। और उसको बल्कि और नए दोस्त मिल गए हैं। वो जो दोस्त जो कभी इतने मजबूत नहीं थे, इनकी दोस्ती, वो दोस्ती मजबूत होती जा रही है। और ये अगेंस्ट अमेरिका वो एक नया जो गुट है वो दिखता है दुनिया में, और बड़ा एविडेंट है, बड़ा वो विजिबल है, जो पहले शायद इतना नहीं था। बड़ी बात आप कह रहे हैं।